हेलो दोस्तों, नमस्कार। वास्तु एंड ज्योतिष टीवी चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं वास्तु के बारे में। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन जीवन में बहुत असर डालती हैं। प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कई बार जल्दबाजी में ऐसा होता है कि घर के निचले हिस्सों में तो हम सफाई कर देते हैं, लेकिन छत या ऊपरी हिस्सों की ठीक से सफाई नहीं हो पाती, जिसके कारण वहाँ पर मकड़ी अपना घर बना लेती हैं। सिर्फ साफ सफाई की जड़ से ही नहीं, बल्कि वास्तुशास्त्र के अनुसार भी घर में मकड़ी के जाले बहुत अशुभ माने जाते हैं। मकड़ी के जाले की संरचना कुछ ऐसी होती है कि उसमें नकारात्मक ऊर्जा एकत्रित होती जाती है, जिसके चलते घर के बाकी हिस्सों में भी नकारात्मकता फैल जाती है। मकड़ी के जाले में असंख्य सूक्ष्म जीव रहते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। साथ ही घर में कलह की वजह भी बनते हैं और इसमें सुख समृद्धि का नाश होता है। सुख समृद्धि को हानि होती है। घर में अशांति के कारण व्यक्ति चाह कर भी अपने काम में मन नहीं लगा पाता। फिर हम बात करते हैं, नमक हमारे रसोई घर में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है, लेकिन नमक सिर्फ खाने में ही काम नहीं आता, बल्कि इसके और भी कई फायदे हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार नमक का संबंध पूरे घर की सुख समृद्धि से जुड़ा हुआ है। चुटकी भर नमक से बहुत सी समस्याओं का हल आसानी से निकल सकता है। सबसे पहले घर से नकारात्मकता हटाने और दरिद्रता दूर करने के लिए क्या उपाय है, तो हम आपको बता दें, प्रतिदिन पोंछा लगाते समय पानी में थोड़ा सा साबुत खड़ा नमक या समुद्री नमक मिलाना चाहिए। उस उपाय से घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और माहौल में शांति बनी रहती है। लेकिन ध्यान रहे कि सप्ताह में एक दिन गुरुवार को यह उपाय नहीं करना है। गुरुवार को आपको नहीं लगाना है, बाकी लगाना है। कई बार ऐसा होता है कि घर में पैसों की कमी बनी रहती है और कई बार एकदम से इतना पैसा आ जाता है कि उसका मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो पाता। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में पैसों का प्रवाह सामान्य रूप से बनाए रखने के लिए कांच का एक गिलास लेकर उसमें पानी भरकर नमक मिलाइए और घर के दक्षिण पश्चिम कोने में रख। इसके साथ उसके गिलास के पीछे एक लाल रंग का बल्ब लगा दीजिए, ताकि जब भी बल्ब जले तो कांच के गिलास पर सीधे रोशनी पड़े। और उसमें जब भी पानी सूख जाए तो गिलास को साफ़ करके उसमें दोबारा नमक मिलाकर पानी भर दीजिए। एक कांच के पात्र में या कटोरी में थोड़ा सा जो बड़ा वाला नमक आता है लीजिए और उस कटोरी में नमक के साथ 4-5 लौंग भी रखिए। इसे आप घर के किसी भी कोने में रख सकते हैं। इस उपाय को करने से धन की आवक शुरू होगी और घर की चीज़ों में बरकत बनी रहेगी। गिलास की कटोरी में नमक रखने से जहाँ एक तरफ घर में धन की कमी दूर होगी, तो दूसरी तरफ पूरा घर एक अलग सुगंध से महक उठेगा और घर में सुख और शांति बनी रहेगी। इसके अलावा अगर बाथरूम से संबंधित कोई दोष है तो कटोरी में क्रिस्टल नमक, जो बड़ा वाला नमक आता है, लेकर उसके टुकड़े लेकर बाथरूम में ही किसी ऐसी जगह पर रख दें जहाँ किसी के हाथ वहाँ पर ना जाए। कुछ दिनों में कटोरी के नमक को बदल दें। गृह क्लेश से बचने के लिए नमक हमारी किस तरह मदद कर सकता है, देखिए। नमक रखते समय एक बात का ध्यान रखिएगा कि नमक कहीं भी अच्छी जगह रखें जहां घर से निकलते समय नज़र में नहीं आना चाहिए। फिर बात करते हैं, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में छोटी मोटी नोक झोंक से बचने के लिए, पति पत्नी के बीच होने वाली अनबन को दूर करने के लिए नमक बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकता है। शयन कक्ष के एक कोने में सीधा नमक या खड़े नमक का एक टुकड़ा लेकर रख दें और इस टुकड़े को पूरे 1 महीने तक उसी कोने में रखे रहने दें। 1 महीने बाद पुराने नमक के टुकड़े को हटाकर नया टुकड़ा रख दीजिए। ऐसा करने से एक तो घर में शांति बनी रहेगी और छोटी मोटी टकराहट कम होगी, वहीं दूसरी तरफ मानसिक अशांति खत्म होगी, साथ ही नकारात्मकता भी दूर होगी। फिर अगले उपाय के बारे में बात करें तो सुराही के बारे में शायद आप सभी ने सुना होगा, नाम भी सुना होगा, तो कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं। सुराही यानी कि पानी भरने के लिए उपयोग में आने वाला मिट्टी का बर्तन। गांव के लोगों को शायद आज भी पानी भरने के लिए सुराही या मटके का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन आजकल इसकी जगह फ्रिज ने ले रखा है
और आजकल हम फ्रिज में ही बोतल रख के पानी पीना पसंद करते हैं। चाहे आपको सुराही का पानी पीना पसंद हो या ना हो, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार पानी से भरी एक सुराही घर में ज़रूर रखनी चाहिए। घर में पानी से भरी सुराही रखने से धन की कमी कभी नहीं होती है। सुराही न मिले तो मिट्टी का एक छोटा सा घड़ा रखना भी लाभदायक होता है। ध्यान रहे कि इसमें पानी हमेशा भरा रहना चाहिए। साथ ही इसे रखने के लिए उत्तर दिशा का चुनाव सबसे अच्छा होता है, क्योंकि उत्तर दिशा को जल के देवता की दिशा माना जाता है। फिर अगले उपाय के बारे में बात करें तो आपके पर्स में पैसों के अलावा भी बहुत सी चीज़ें रखी होती हैं, जिनमें से कई तो बहुत समय से इस्तेमाल भी नहीं आ रही होती। वास्तुशास्त्र के अनुसार इनमें से कुछ चीज़ों को तो बाहर कर ही देना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों से आसपास नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है। साथ ही आपको पैसे के मामले में भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिन्हें पर्स में रखने से फल प्राप्त होता है और बरकत आती है। पर्स के अंदर कटे फटे नोट या कोई ख़राब फ़ोटो नहीं रखनी चाहिए। कुछ भी आप ऐसा रखते हैं उसे तुरंत निकाल दें, इससे पैसों की आवक में कमी होती है। पर पर्स आपको जितना साफ़ सुथरा होगा, उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं जितने अच्छे से सलीके से रखी होंगी, उतना ही अच्छा रहता है। और हम आपको बता दें, पर्स में एक लक्ष्मी जी की कागज़ की फ़ोटो ज़रूर रखें और समय समय पर जब ख़राब हो उसे चेंज करते रहें। इसके अलावा आपको एक श्री यंत्र हो सके तो चांदी का रखें, ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि लक्ष्मी जी का ही रूप है श्री यंत्र, वो रखिए। तो अगले उपाय के बारे में बात करें तो वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में टूटे और दरार वाले बर्तन कभी नहीं रखने चाहिए। ऐसे बर्तनों में खाना खाने से घर में परेशानियां बढ़ती हैं, माता लक्ष्मी नाराज़ होती हैं और कई बार कर्ज लेने की नौबत आ जाती है। इसलिए कभी भी टूटे या दरार वाले बर्तन को घर में जगह नहीं देनी चाहिए। साथ ही टूटी हुई खाट या जिसमें आप लेटते हैं उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आप उत्तर दिशा की तरफ अष्टकोणी 8 कोने वाला आईना लगा सकते हैं। इससे घर का लगाने से फल प्राप्त होते हैं, कर्ज और अन्य प्रकार की परेशानियां दूर होती हैं। फिर अगले उपाय के बारे में बात करते हैं। अगला उपाय बहुत अच्छा उपाय है, लाफिंग बुद्धा। आप शायद सभी लोग जानते होंगे। हंसते हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति संपन्नता का प्रतीक मानी जाती है। समझा जाता है कि लाफिंग बुद्धा की मूर्ति घर में लगाने से घर में सफलता और संपन्नता आती है। वास्तव में हंसते हुए बुद्धा की मूर्ति अपने हास्य पूर्ण रूप से घर में खुशियों के वाइब्रेशन उत्पन्न करती है। मुस्कुराना संक्रामक है, हंसी भी लगभग संक्रामक है। किसी भी हंसते हुए व्यक्ति को देखकर आप हमारे दांत मुंह से बाहर आने के लिए आतुर जाते हैं। इसलिए लाफिंग बुद्धा एक आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, आपको खुश करते हैं, आप प्रसन्नचित्त रहते हैं आपका मन। इसलिए इसको घर के मुख्य द्वार के सामने लगाने का विधान माना जाता है, ताकि घर में हर व्यक्ति हंसते हुए घुसे। जिस घर के निवासी प्रसन्नचित्त रहते हैं वहाँ आर्थिक संबंधता बहुत ही अच्छी रहती है। और लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को मेन गेट के सामने लगाना चाहिए। जैसे आदमी उसके सामने ऐसा लगाना चाहिए कि 30 इंच ऊंचाई पर होना चाहिए, और जो साइज होनी चाहिए वो 30 इंच से लेकर 32 इंच के बीच में होनी चाहिए। और जो मूर्ति का मुख है वो द्वार की तरफ होना चाहिए, क्योंकि जब कोई भी घुसे तो सबसे पहले उसको उन्हीं के दर्शन हो। और हाँ, कभी भी लाफिंग बुद्धा की मूर्ति रसोई में या बेडरूम या डाइनिंग में नहीं रखना चाहिए, और ना ही इसकी कभी पूजा करनी चाहिए। ठीक है, तो हम अगले उपाय के बारे में बात करते हैं। तो आज हम बात करेंगे आपके घर में जैसे जो भी आप यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन, डोरबेल, घड़ी या जो भी चीज़ें जो आवाज़ करती हैं, इनसे भी हमारे वातावरण में बहुत गहरा असर होता है। जैसे ध्वनि होती है वैसा माहौल होता है। इसलिए हर एक चीज़ों की आवाज़ को एक सही तरीके से सलीके से होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपके फ़ोन के रिंगटोन, कोई बहुत ख़राब रिंगटोन लगा लेता है, डोरबेल वो भी बहुत ख़राब। इन सब चीज़ों की बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी वाली टोन होनी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत घर में कला होता है। और फिर हम बात करें, बहुत से लोग घर में फ्लावर पॉट रखते हैं, तो उसमें कभी भी मुरझाए हुए फूल नहीं रखना चाहिए। ताज़े फूल अद्भुत रूप से ऊर्जा का सृजन करते हैं। इससे उत्पन्न ऊर्जा पॉजिटिवली चार्ज होती है। चीनी वास्तु शास्त्र में इसे जोंग एनर्जी के नाम से जाना जाता है।
ताज़े फूल जहाँ कहीं रहते हैं वहाँ अन्य प्राणियों को भी अपनी पॉजिटिव ऊर्जा से भर देते हैं। लेकिन ये फूल सूखते ही नकारात्मक ऊर्जा छोड़ने लगते हैं और सूखे फूलों के आसपास रहने वाले मनुष्य अपनी ऊर्जा का क्षय महसूस करने लगते हैं। मरीज के कमरे में ताज़े फूलों का गुलदस्ता रामबाण साबित होता है, लेकिन यह फूल सूखने के बाद उनके लिए विष का कारक बन जाता है। इसलिए फूलों को सूखने के बाद उन्हें तुरंत वहाँ से हटा दें। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ आपके पास आएंगे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।